नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु दीपक और आज हम लोग झारखंड पीसीएस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हुआ था आपका 17 मार्च संडे को। यूँ तो बताया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम लीक हो चुका है। इसका पेपर वीडियो कई सारे वायरल हो रहे हैं कई सारे यूट्यूब चैनलों में, पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। और जहाँ अभी यथास्थिति बरकरार है। प्री आपका हो चुका है। मेंस की देखिए अब क्या होता है, जो भी होता है अब इसमें आगे होता है, क्या कहा जा सकता है। सारे पेपर लीक होते जा रहे हैं। यूपी में भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई और बाहर भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो चलिए छोड़िए, अब पेपर लीक हुआ चाहे नहीं हुआ वो सब तो बाद की बातें हैं। आइए हम लोग पेपर डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई हो चाहे ना हो, यूपी पीसीएस का 2024 का जो पेपर है वो आपका जुलाई में होना ही है। और लगभग देखिए कुछ वहाँ पे भी इसी तरह के सवाल आते हैं, कोई वहाँ पे भी बहुत अलग सवाल नहीं आते हैं। देखिए नोबल पुरस्कार जो है आपका 2022 का पूछा गया है। हर बार नोबल पुरस्कारों से आपका सवाल एक एक पूछा जाता है वहाँ पे यूपी में, कि कितना क्या किसको नोबल मिला, क्या है कैसे, मतलब कितना किसको मिला। एक बार तो ये भी पूछा गया था कि कौन सी कंट्री से था। तो फिलहाल इस सवाल में देखेंगे तो इसका आंसर बिल्कुल एकदम बिल्कुल बहुत स्पष्ट शब्दों में अगर आपने देखा होगा पढ़ा होगा तो ये सी है इसका बिल्कुल। और फिर दूसरा क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट वाज हेल्ड। तो इसका आंसर बहुत सीधा सा है। देखिए पीआईबी में दिया गया था। पीआईबी में ये न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पर ये देखा जाए तो बहुत पुरानी न्यूज़ भी है। ये भी एक चीज़ देखने वाली है। मतलब यहाँ पे लगभग एक साल का सवाल एक साल का पुराना पूछा जा रहा है यहाँ पे। आमतौर से ये नहीं होता है इसमें, पर और मतलब पीसीएस में यूपी वाले में अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक ही साल का पूछा जाता है, पर इसमें एक साल का पूछा जा रहा है। फिर आपका आता है एक ये वाला सवाल था, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये कौन सी कंट्री ने दिया था। ये बहुत ही सिंपल है, देखिए सूरीनाम ने दिया था ये। फिर एक कोलेशन ईयर्स है बुक, ये भी बहुत पुराना है। ये प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई थी। नाटो के बारे में पूछा गया। नाटो हाल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना हुआ है क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें नाटो ने बहुत ही प्रमुख भूमिका अपनी लगा रखी है। तो एक ये देखिए सवाल पूछा गया था। G20 का देखिए सवाल तो इस बार आना ही आना है। हर पीसीएस के पेपर में G20 से संबंधित एक सवाल आएगा। G20 क्योंकि इस बार नई दिल्ली में हुआ था, इंडिया में हुआ था। इसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, अर्थ वन कंट्री वन प्लैनेट वन कंट्री वन, मतलब वन प्लैनेट वन कंट्री। तो ये देखिए इसीलिए G20 का सवाल तो देखिए आना ही आना है जब तक अब की दूसरा G20 समिट नहीं हो जाता है। इसमें क्या क्या आपसे सवाल बन सकता है, देखिए कि नेक्स्ट कंट्री कौन है जो इसको होस्ट करेगी। अपने पीसीएस अगर यूपी वाले के लिए हम बात करें तो इसमें देखिए कौन सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, नेक्स्ट कंट्री कौन सी है, प्रेसिडेंट कौन है, वेन्यू क्या था। सबसे इम्पोर्टेंट बस यही सवाल होते हैं। और एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है कि थीम क्या थी। और अगर ये भी पूछा जा सकता है कि कोई नई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं लॉन्च कर दी गई थी इसमें, कि जैसे इंडियन सोलर अलायंस लॉन्च हुई है, ये सब हुई इस तरह का है। फिर आपका यूसीसी तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड जिसने इसको लॉन्च किया है, तो यूसीसी को लागू कर दिया है। वो 44 नंबर आपका आर्टिकल है, अनुच्छेद भारतीय संविधान का। ये भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर आप लोग इसको न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो इन 2023 विच कंट्री द यूज डिक्लेयर्ड दिवाली एज अ पब्लिक हॉलीडे इन पब्लिक स्कूल। तो ये देखिए ये न्यूज़ आर्टिकल निकला था, ये बहुत सिंपल दिया हुआ है, न्यूयॉर्क में दिया था। पद्मश्री और पद्मश्री के अवार्डीज़ पूछे गए हैं कि किसको किसको अवार्ड मिला था। फिर उसके पूछा गया है कि सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म कौन सा है। प्लेटफॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, देखिए प्लेटफॉर्म। तो इसका देखिए ये न्यूज़ आर्टिकल निकला था, ये कर्नाटक में है, 1507 मीटर लॉन्ग है और ये हुबली यार्ड में बना है। फिर आपका चीफ गेस्ट कौन है रिपब्लिक डे परेड का, अब इस तरह का भी देखिए सवाल आता है। इसमें प्राइजेस किसको किसको मिले होते हैं वो पूछा जाता है।
फिर उसी तरह सूडान में फंसे हुए ऑपरेशंस हैं, ये कई सारे ऑपरेशंस के बारे में पूछा, ये पिछले कुछ दिनों में इंडिया ने किया है। वैसे इस तरह का कोई ऑपरेशन नहीं, अडीसा वासा नहीं है, देवी शक्ति, ऑपरेशन कावेरी नहीं है, ऑपरेशन गंगा है, ऑपरेशन देवी शक्ति है। फिर उसी तरह एक क्वेश्चन है कि भाई आर्किटेक्ट का नाम क्या था जिसने अपना ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग डिज़ाइन करी थी, तो ये आपके विमल पटेल जी हो गए। एक चीज़ अगर देखा जाए तो ये गुजरात से कनेक्शन है, गुजराती प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वहाँ के कनेक्शन से वहाँ पटेल याद कर सकते हैं, इस तरह से याद करने में आसानी हो जाएगी। फिर CDRI के बारे में पूछा गया, तो CDRI देखिए ऑर्गेनाइजेशंस आपसे पूछी जा रही हैं, यूपी PCS के पेपर में भी आपसे कई बार ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज़ में आपकी रही हैं वो पूछी जा सकती हैं। कई बार होता है कि जैसे UN के समिट्स होते हैं, मान लीजिए जिसका इंडिया पार्टिसिपेट करता है, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करा आपका, तो वहाँ पे भी आपके कई ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च हो जाते हैं। UNFCCC है, उसमें ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च हो गई। UN में कोई नई एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर दी जाती है। इंडियन सोलर अलायंस है, उसमें कोई लॉन्च कर दिया गया। इस तरह से कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको इसमें से देखने को मिल सकती हैं, जो कि हमें पढ़ते रहना चाहिए और रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सब आपसे पूछी जाती हैं और इनके बारे में कुछ नहीं ज़्यादा याद करना होता है। इसमें इनकी क्या कौन से जैसे कौन सा वो था ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये लॉन्च की गई थी। तो देखिए इसमें फिर अगला सवाल ये था कि लकड़वाला कमेटी किसको कही गई है। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल था, एक कोई इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पॉवर्टी के लिए है लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, ये सब उसके लिए हैं। UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, देखिए ये बहुत ही सब सिंपल सवाल हैं। इस बार पूरा पेपर NCERT पे बेस्ड है। आमतौर पे अगर हम लोग NCERT को इग्नोर करते हैं, बट सारे पेपर अगर आप किसी भी PSC का पेपर उठा के देखेंगे तो वो सारा के सारा आपका NCERT पे ही बेस्ड होता है। अब ये देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक सब्सिडी जो है WTO में कौन सी है, एम्बर बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, रेड बॉक्स है, वाइट बॉक्स नहीं है। तो यही सब है इस पर कि देखने वाले जो सवाल होते हैं कि थोड़ा हम लोग को अपना कमांड जो भी है फोकस उस पर रखना चाहिए। और जैसे देखिए स्कीम पूछी गई है, अगर मैं इस पेपर को मैं UP PCS वाले पेपर में से कंपेयर करूँ तो ये देखेंगे आप कि UP PSC का जो पेपर होता है उसमें हर साल स्कीम्स पूछी जाती हैं। और अब तो स्कीम्स का स्तर जो है पूछने का बहुत ज़्यादा और डीप होता जा रहा है। कि अब पहले जैसे होता था कि कौन से ईयर में स्कीम लॉन्च हुई थी सिर्फ वो पूछ लेते थे, बट अब कौन कौन से उसके प्रोविजंस हैं, जैसे उसमें दिया रहेगा कि 3 पॉइंट दिए रहेंगे, उसमें से आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे PM कुसुम, जैसे यहाँ तो सिर्फ यही पूछा गया है कि ये किससे रिलेटेड है। PCS में हो सकता है कि ये लॉन्च ईयर पूछ सकते हैं आपसे, लॉन्च ईयर भी पूछ सकते हैं। रिलेटेड तो चलिए पूछ ही लिया है, किससे रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि यूनियन स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। तो ये सब इसमें से सवाल बन सकते हैं, इसका आंसर ए है। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये सब तो बहुत सिंपल, देखिए आंसर ये क्वेश्चन है, इसमें बेसिक बिल्कुल पूछे गए हैं। NCERT खुलेगी तो पहले पन्ने पे ही आपको लेबर वाला सवाल मिलेगा, बी आंसर है इसका। एक अब रिपोर्ट्स के ऊपर देखिए, PCS में हर साल रिपोर्ट के ऊपर एक सवाल पूछा जाता है। अब देखिए रिपोर्ट में कई तरह की होती हैं। एक तो रिपोर्ट में आपको हो सकता है कि रैंक दी गई होगी, UP PSC 2024 हमारा लक्ष्य है। देखिए UP PSC इसमें हो सकता है कि रिपोर्ट पूछ ले, रैंक पूछ ले, किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निकाली जा रही है वो पूछ ले। तो कुल मिला के देखिए 50 रिपोर्ट हैं लगभग, जो आपसे हर साल मतलब मेजर रिपोर्ट्स जो हैं, जैसे ऑक्सफैम इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इसमें हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जो पॉवर्टी से रिलेटेड होती है कि कितने लोग पॉवर्टी में हैं, कितने लोग अभी पॉवर्टी से ऊपर उठ चुके हैं। तो इस वजह से सोशल सिक्योरिटी विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट पूछी गई है, तो ये ILO द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब खराई ऊँट, देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे कहता हूँ हर बार इंपॉर्टेंट होता है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना। अब देखिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का ही कमाल है, जिसने अगर UPSC का और PCS का पेपर अच्छे से किया होगा तो उसको पता होगा कि खराई ऊँट का सवाल एक बार आ चुका है और उसके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही होगी, बी आंसर है इसका। और ये गिनी कोएफिशिएंट है, ये इनकम इनक्वालिटी एक टॉपिक है, बहुत ही मेजर टॉपिक है इनकम इनक्वालिटी, ये उससे आपका संबंधित है।
डिब्रू, अब ये देखिए ये थोड़ा सा आपका डिब्रू वाला जो है बायोस्फीयर रिजर्व पूछा गया है, ये थोड़ा लोकलाइज्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अर्थ ओवरशूट डे है। अब ओवरशूट डे अर्थ का मतलब एक तो देखिए यूपीपीएससी में मैं ये पूरा पेपर आपको सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ यूपीपीएससी के पेपर की लाइट में, कि यूपीएससी का पेपर जो जुलाई में जो होगा उसमें क्या क्या सवाल हो सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कहाँ कहाँ से कौन से सवाल उठते हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है कि एक डेज़ का सवाल आपका हर बार उसमें पूछा जाता है कि कौन से, देखिए अब डेज़ के सवाल में दो तरह का होता है। इसमें आपसे एक तो डेट पूछ देगा भाई कि कौन से डेट में कौन सा वो होता है, उसकी आपसे हमको ये थीम पूछ देगा कि भैया चलो और कुछ नहीं तो थीम बताओ कौन से। अब अर्थ ओवरशूट डे है, या तो इससे थोड़ा बहुत इसका मीनिंग पूछ देगा कि क्या होता है। अब अर्थ ओवरशूट डे का देखिए मतलब है ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन ईयर एक्सीड्स व्हाट अर्थ कैन जनरेट इन दैट ईयर। बहुत ही सिंपल सा है, आप समझ गए होंगे। अर्थ ओवरशूट डे जो 2023 में मनाया गया था, वो अगस्त 2 में मनाया गया था। फिर ये आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल था, इसमें बहुत डेप्थ में नहीं है, सब एनसीईआरटी पे, सारे एनसीईआरटी पे पेश सवाल है। इनसे पूछा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन टेराकोटा रेप्लिका कहाँ पे मिला गया था, प्लो मतलब फावड़ा, ये आपका कालीबंगन हो गया इसका आंसर। फिर ये देखिए झारखंड का लोकलाइज्ड क्वेश्चन है, ये झारखंड का मतलब स्पेसिफिक जीके जो होती है जिसको हम कहते हैं यूपी, जैसे यूपी स्पेशल होती है वैसे ये झारखंड स्पेशल का क्वेश्चन है। झारखंड स्पेशल के भी अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं। अब ये स्थानीय स्थानीय द्रोणमुख कट वाटिका संग्रह, ये सब देखिए किससे रिलेटेड हैं, ये स्थानीय आपके सही क्रम है प्रशासन संचालिका का, कितने कुएं होते हैं क्या होता है। प्रभावती गुप्त किस शासक की थी, गुप्त वंश की थी भाई, ये तो बहुत सिंपल, मतलब इस बार पीसीएस का पेपर इसमें बहुत सिंपल पूछा गया था। तो मतलब उसका उसका अगर मैं लेवल अगर आपसे कहूँ तो इसका लेवल इस बार मॉडरेट था, बशर्ते अगर ये पेपर लीक ना होता तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों का इसमें इस बार कट ऑफ बहुत अच्छी जाती। फिर मेरा दूसरा सवाल आ गया मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कौन उत्तरदायी होता था, मीर बख्शी इसके लिए होते थे। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को क्या कहा जाता था, मोहर कहा जाता था। देखिए सब के सब आपका एनसीईआरटी में है, पुरानी नई मिला के। और ये नहीं कह रहा हूँ एनसीईआरटी सिर्फ 11वीं 12वीं की आपको पढ़नी है, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी नहीं, छठी से शुरू कीजिएगा एनसीईआरटी, छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी उठा के ले आइए और उसको पढ़ना शुरू कर दिए, सब आपको उसी में मिल जाएगा। कि किस नदी के तट पर स्थित है विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य हैं, बुक्का थे इसमें, ये सब थे तुंगभद्रा की नदी में स्थित। अभी देखिए सिर्फ मैं ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, पेपर की एनालिसिस हमें करनी नहीं, बस मैं आपको एक लिंकेज मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इस तरह का पीसीएस का सवाल अगर इस क्वेश्चन में पूछा, मतलब इस पेपर में पूछा जा रहा है, तो हमारे पीसीएस में किस तरह का सवाल इसमें आ सकता है, बहुत ही सरल भाषा में। अब बिल्डिंग देखिए ये सब किसने बनाई है, ये हर साल यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आता है, कोई भी इसमें बहुत टिपिकल नहीं था। अब जहांगीर के पीरियड के पेंटर्स पूछे गए हैं, तो बस ये ख्वाजा ये तो थे, ये आपके अकबर के थे बस, बाकी सारे उसके थे। अब कांग्रेस सेशन देखिए कितनी आसान मॉडर्न इंडिया का सवाल आपसे इस बार पूछा गया है झारखंड पीसीएस में, कराची सेशन था, इसमें बहुत ही आसान आसान सवाल पूछे गए हैं। रोटवारी सिस्टम पूछा गया, आप देखिए रोटवारी सिस्टम में कोई बहुत टेक्निकल तो नहीं था, ये जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए हैं ये सब चीज़ें तभी डेवलप की गई थी। रोटवारी सिस्टम क्या आता है कि भाई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बीच में किसी दलाल से नहीं ना लेके सीधा किसान से ही जो मतलब ऋण बनेगा वो लेगी, लैंड टैक्सेस जो होंगे। थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था, ये इन्होंने कहा था। अब गांधी जी से कौन सा रिलेटेड नहीं है इंडिया में, ये रविन्द्रनाथ टैगोर से था। यही ट्रीटी और अमृतसर किसने था, मिंटो ने की थी 1805 में। ये सब देखिए बहुत सिंपल बहुत ऊपर रखे सवाल हैं, और ये इस बार लेवल अगर देखा जाए तो ये लूसेंट से लेवल इनका ऊपर उठा नहीं है, बिल्कुल लूसेंट लेवल के सवाल हैं। नॉट बीन अम्बेडकर, अगर आप इसको थोड़ा सा भी अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी होती तो आप सर्वेंट्स ऑफ इंडिया देखते ही समझ जाते, ये तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से रिलेटेड हो सकती है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके द्वारा लाई गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लाई गई थी। ज्योग्राफी का इससे हलवा क्वेश्चन आपको किसी पीसीएस पेपर में नहीं मिल सकता, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का पहला चैप्टर एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का, छठी क्लास की, उसमें आपको ये मिल जाएगा। 20 का आंसर हो गया आपका। फिर एक हम दूसरे क्वेश्चन में आएंगे, म्यांमार। देखिए मैप रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैप
अगर आपको मैप पढ़ना आ गया और आपको पता है कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा अगल में कौन से बाउंड्रीज बना रहा है, जैसे डूरेंट लाइन कहाँ पे है और सारी रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर है, कौन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही आपस में एक दूसरे से मिली जुली है, एक दूसरे में बिल्कुल घुल मिल इस तरह जाते हैं, तो कई बार बॉर्डर डिफ्रेंशिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिक्किम का किससे बॉर्डर लग रहा है, किससे बांग्लादेश का किससे बॉर्डर है, ये सब सवाल हर बार पूछे जाते हैं। देखिए, ये तो इस बार पूछा गया बांग्लादेश और म्यांमार दोनों की बाउंड्री किससे होती है, तो मिज़ोरम से होती है। नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न, देखिए फिर वही ज्योग्राफी का सवाल आ गया। इसके लिए आपको मैप रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ें, ज्योग्राफी देखिए इज़ नॉट ऑल अबाउट एनसीईआरटीज, इट्स ऑल्सो अबाउट एटलस। अगर आपके पास एटलस हाथ में नहीं है और आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तब तो आप अपने आप से सिर्फ झूठ बोल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। भाई अरेबियन सी में कौन सी है, भाई कृष्णा नदी नहीं, कृष्णा नदी है ये आपकी वहाँ जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। मैंगो शावर्स कहाँ होते हैं, केरल कर्नाटक में होते हैं। ये सब देखिए, जिसने इस बार जिसका एनसीईआरटी पे कमांड है, मैं हर बार कहूँगा, हर क्वेश्चन के बाद आपको कहूँगा, एनसीईआरटी में कॉलम बना हुआ है पेज 18 में, अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें ये कॉलम में साफ साफ दिखाई देगा कौन कौन सी वो है, इसके रोज़ हैं, कौन कौन सी वो हैं। ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, ये आपका बहुत ईजी सवाल था। सेंसस के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा गया है। जनसंख्या ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज ऑफ द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर अर्बन अग्लोमरेशन, ये आपका आंसर इसका सी हो गया। द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन, देखिए प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, कंफ्यूजिंग था थोड़ा। ये आपका लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ किताब मानी जाती है यूपी पीसीएस या पीएससी की तैयारी के लिए, तो उसमें भी आपको ये नहीं मिलेगा, पर जहाँ तक है इसका यूके का एग्जाम्पल हो सकता है। अब मजो ये देखिए, बिल्कुल आर्टिकल्स आपको सारे याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अगर आपको याद नहीं है तो आपका काम नहीं बनेगा। इसका आंसर 49 है, ये 37 आर्टिकल है, और फिर ये आपका 77 इसका है कि आर्टिकल। देखिए पर ये वाला देखिए सवाल जो है ये थोड़ा सा टिपिकल है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जनरली ये वाला सवाल मैंने बहुत कम पीसीएस में देखा गया है कि पूछा गया है। ये आज तक किसी भी सवाल मतलब किसी भी उसमें नहीं पूछा गया है, और मुझे तो लगता है कि ये पहली बार झारखंड पीसीएस में ही पूछा जा रहा है इस तरह का डिफ़िकल्ट सवाल। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर बार पीसीएस पेपर में जो जो न्यूज़ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं कि कब बनी, कहाँ उनका हेडक्वार्टर है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, बस ये सब आपकी पंचायती राज इनकी से रिलेटेड कमिटीज़ हैं। गुड गवर्नेंस डे क्या होता है, देखिए मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि डेज़ और थीम और किसके लिए मनाया जाता है। ये पीसीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब सबसे प्रिय क्षेत्र है। हर बार 1 से लेके 2 क्वेश्चन तक इसमें आपको मिलेगा। कैग 348 आर्टिकल, जिसने पढ़ा है उसको उसमें सारा मिल जाएगा, कौन सा है, आपको उसमें कर सकते हैं सवाल इसका। फिर पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड होती है, 5 ईयर प्लान। यूँ तो अब 5 ईयर प्लान को जब से मोदी जी आए हैं तब से इनको हटा दिया, प्लानिंग कमीशन की जगह अब नीति आयोग आ चुका है। अच्छा एक सवाल आप ये भी मैं आपसे आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए क्या है। कई बार लोग इसको जो इसमें जो टी है उसको कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, और ये पीसीएस में सवाल आ भी चुका है। यूपी का जो पीसीएस पेपर हुआ था उसमें सवाल हो चुका है, ये आप लोग नेट पे जाके इसको सर्च करिएगा। इंडेक्स कंसिडर द बेसिस एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, जो शहर के लिए है, अर्बन वाला जो है, अर्बन वाला देखिए ये आपका हो गया। और फिर विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, ये इंडिया का पूछा गया कि इंडिया किसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और इम्पोर्टर भी है, तो ये आपका बहुत सिंपल पल्सेस हो गया। नॉट अ कैश क्रॉप, भाई कैश क्रॉप कौन सा नहीं है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आप सबको पता होना चाहिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए इस बार बड़ा महत्वपूर्ण हो गया था यू झारखंड पीएससी के लिए, क्योंकि इस बार 3 1 सवाल 2 सवाल और ये आपका 3 सवाल, इससे नहीं 4 सवाल आपके इससे पूछे गए थे। हाँ, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब शुरू हुए, ये आपका इधर आ गया। ये एक साइंस के सवाल थे, यहाँ से आपका देखोगे अगर तो साइंस के आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। साइंस का सवाल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पर इस बार बहुत ही बेसिक है। घटना चक्र, जो घटना चक्र पढ़ रहा है और आपका क्या कहते हैं उसको एनसीईआरटी, तो आपका ये सारा कवर हो जाता है उसमें। एनसीईआरटी थोड़ा इसमें अभी बोर्ड में हाथ साफ नहीं है,
कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, भाई साउंड नहीं ट्रैवल कर सकती वैक्यूम में। खरगोश का है विच ऑफ द अंगोरा, अंगोरा तो यार भैया इतना कॉमन हो गया, कोई किताब खोल के देखो किसी भी राइटर के, किसी भी ऑथर की। अब ये कंप्यूटर से रिलेटेड देखिए सवाल पूछा गया है, पर बहुत ही आसान है। जो रैम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, इसमें आपका स्टोरेज नहीं हो डिस स्टोरेज नहीं होता है। ये आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल था, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी वैसे यूपी पीसीएस में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में ये सब थोड़ा नहीं होता है। अगर कोई इनके द्वारा, हाँ, अगर साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई प्रोग्राम लॉन्च किया गया तो वो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बजाय कि इसके कि ये डिटेल शब्दावली किस चीज़ के लिए प्रयोग की जाती है, किस लिए प्रयोग किया। देखिए डेज़, फिर इसमें आपसे पूछ लिया गया है डेज़ क्या है क्या नहीं है। अब ये जीन बैंक और ये सब देखिए यूपी पीसीएस में भी पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। यूपी पीसीएस में आपसे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर एंडोस्पर्म इन मेज 30 हो गया, ये तो देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन एक डाउटफुल है, इसका आंसर अभी बाद में देखते हैं कमीशन क्या बताता है इसका। अब ये सब देखिए लोकल क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं, जैसे इसका आंसर ये, इसका ये है। ये सारे लोकल क्वेश्चन हैं, इनका हम बाद में डिस्कस करेंगे। झारखंड के लिए देखिए स्पेसिफिक है, और मेरा यहाँ उद्देश्य है सिर्फ हैशटैग UPPSC 2024 जुलाई वाली परीक्षा में उत्तीर्ण करना, और उत्तीर्ण आप सबकी करने के लिए मदद करना। ये सारे लोकल क्वेश्चन हैं, तो इसलिए झारखंड से ज़्यादा रिलेटेड अभी हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो मेन जो मैंने आपको बताया वो आपको मेरा उद्देश्य, मेरा मेन ये था कि आप इसमें कंसिडर कर सके कि कौन सा किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह की तैयारी करनी है, और हमको क्या आगे पढ़ना होता है। फ़िलहाल के लिए इस डिस्कशन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम हिमांशु दीपक था। मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और आप एक बार अगर आप इस वीडियो को मान लीजिए अगर देख रहे हैं, तो आप अपने नंबर ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका कितना स्कोर बन रहा है इस वाले पेपर में। उससे थोड़ा आइडिया आपको भी लगेगा कि और का क्या हो रहा है। थोड़ा सा एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का किया जाएगा फिर इसके बाद में। धन्यवाद।